आप लोगों के साथ शेयर करूं कि ऑयल फील्ड के अंदर और गैस के अंदर जो रोड्स होते हैं ना वो किस तरह होते हैं। स्पेसिफिकली ऑयल एंड गैस में जो रोड्स होते हैं ना, यहाँ पे मोबिलिटी बहुत लो होती है, क्योंकि उमूमन हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे स्पीड जो है ना कम रखते हैं और एक्सेसिबिलिटी भी बहुत कम होती है, क्योंकि यहाँ सिर्फ वो लोग मूव करते हैं जो ऑयल एंड गैस से रिलेटेड होते हैं। हम यहाँ पे दो किस्म के जो ग्रेडर्स रोड होते हैं ना, उनमें दो किस्म की जो है ना रेक्टिफिकेशन करते हैं अगर वो ख़राब हो जाए। कि आज हमारा स्पेसिफिकली जो पॉइंट है ना वो है रिपेयर के ऊपर। रिपेयर में भी फिर सब दो क्लासेस है, एक को हम रिपेयर कंसिडर करते हैं, दूसरे को हम रीशीटिंग कंसिडर करते हैं। रीशीटिंग जो टर्म है ना वो यूज़ जिस चीज़ के लिए होता है उसमें ये होता है ना कि हम जो एग्जिस्टिंग रोड होते हैं ना उनको हम रिप करते हैं, स्कैरिफाई करते हैं थ्रू डोजर्स एंड ग्रेडर से भी कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड जो है ना वो डोजर ही है। स्कैरिफिकेशन के बाद हम उसकी अंदर जो है ना पानी डालते हैं, फिर प्रॉपर उसको लेवल करते हैं उसी एग्जिस्टिंग सरफेस को जो कि रोड का होता है, और फिर हम उसको कंपैक्ट करते हैं। कंपैक्शन के बाद हम उसके ऊपर एक लेयर डालते हैं, उस लेयर को हम उमूमन सब बेस लेयर बोलते हैं फॉर द ग्रेडर रोड्स। असफाल्ट में जो सब बेस होता है वो एक अलग कंसेप्ट है। यहाँ ग्रेडर के अंदर सब बेस ही हमारा जो है ना वो फिनिशिंग लेवल होता है, बल्कि असफाल्ट के अंदर जो सब बेस होता है उसके ऊपर भी हम या तो बेस कोर्स डालते हैं या फिर असफाल्ट डालते हैं, लेकिन यहाँ पर हम उसी को ही फिनिशिंग लेवल कंसिडर करते हैं। और जो फॉर्मेशन लेवल है जो मैंने आप लोगों को बताया कि जिसको हम रीशीटिंग के अंदर सबसे पहले स्कैरिफाई करते हैं वो 15 सेंटी की डेप्थ तक, और फिर उसको बनाते हैं, वो जो हमारे पास होता है वो फॉर्मेशन लेवल होता है, उसको हम फॉर्मेशन कहते हैं। और अगर हम स्टैंडर्ड में ले लें तो उसको हम फाउंडेशन भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर हम उसको फॉर्मेशन कहते हैं। दूसरी जो है उसकी किस्म वो है रिपेयर। रिपेयर में हम क्या करते हैं कि हम उसमें स्कैरिफिकेशन नहीं करते, उसमें हम एक लेयर डाल लेते हैं। जो जो एरियाज़ हमें लगता है कि वो ठीक नहीं है तो उसके हम ऊपर लेयर डाल के उसको कंपैक्ट करके प्रॉपर वाटर पूअरिंग करके उसको कंपैक्ट करके वो जो बनाते हैं उसको हम रिपेयरिंग कहते हैं। आफ्टर रिपेयरिंग इसमें एंगुलेशन और डिप्रेशन काफ़ी हद तक कम होते हैं, और इसकी मोबिलिटी डिज़ाइन हम 80 पे करते हैं, लेकिन आप इसको 100 तक भी लेके जा सकते हैं, इतना होता है इसका फिनिशिंग लेवल। अब ये देख सकते हैं आप लोग, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन किया, ये जो हुआ है ना ये रीशीटिंग है, ये रीशीटिंग हो गया है इधर, इसको हमने रीशीटिंग किया है ग्रेडर रोड का। अब हम ये असफाल्ट रोड नहीं है, इसकी क्वालिटी अच्छी है, आप लोगों को ऐसे लगेगा कि इसके अंदर बेस कोर्स है, बेस कोर्स भी नहीं है, ये क्लास बी मटेरियल है सिंपल, लेकिन इसकी फिनिशिंग अच्छी आई है। तो ये रीशीटिंग है हमारे पास, इसको हम रीशीटिंग कंसिडर करते हैं, और इस तरह से हम ऑयल एंड गैस के अंदर रोड्स बनाते हैं और रिपेयर करते हैं। क्योंकि ऑयल एंड गैस के अंदर मैंने जैसे आप लोगों को बताया ना कि मोबिलिटी बहुत कम होती है और एक्सेसिबिलिटी भी कम होती है। जब ये दोनों चीज़ें कम हो तो उस केस के अंदर हमें असफाल्ट रोड बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हाईली एक्सपेंसिव होंगे। ये हमारे पास इकनॉमिकल भी रहेंगे, इसका रिपेयर कास्ट भी, मेंटेनेंस कास्ट भी लो है एज़ कम्पेयर टू असफाल्ट रोड। असफाल्ट रोड का मेंटेनेंस कास्ट भी ज़्यादा होएगा और उसका कंस्ट्रक्शन कास्ट भी ज़्यादा है, तो इसलिए ये रिकमेंडेड है ऑयल एंड गैस के लिए। और यहाँ पे सिर्फ वो ट्रांसपोर्ट मूव होता है जो कि ऑयल एंड गैस रिलेटेड हो, बहुत कम सिविल या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पे मूव करता है। तो बस इतना ही था, मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था, साइट विज़िट था, सोचा कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। थैंक यू।